हेलो नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएसएससी बैंकिंग रेलवे हर प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 525 का 28% क्या होगा। तो 525 का 28%, 28% के नीचे 100 से भाग दे देंगे। अगर इसको काटेंगे 25 से 4 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 4 सत्ते 28, बचा कितना 21 गुणे 7, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। 147 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 65 का 220% क्या होगा। तो 65 का 220% के लिए 100 से भाग देंगे। 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 तियां 15, 2 से काटेंगे इसको 11 बार में, बचा कितना 13 गुणे 11, तो 11 तियां 33 के 3, 11 एकम 11 और 3 14। 143 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 800 के 85% का 120% का 40% ज्ञात करें। क्या कहता है, 800 के 85% के 120% का 40% ज्ञात करना है। तो ऊपर कितने जीरो हैं, 2 3 4, तो 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 दूनी 8, 55 25 और 5 से काटेंगे 17 बार में। ऊपर कितना बचा, 2 गुणे 17 गुणे 12 गुणे 4 बटे नीचे कितना है 5। तो इसको हम हल करते हैं। 2 गुणे 17, 2 17 12 4, 2 गुणे 17 गुणे 12 गुणे 4 बटे 5, तो 17 दूनी 34 और 12 चौक 48, 17 दूनी 34, 12 चौके 48, कर दो आपस में गुणा, 8 चक्कू 32 के 2, 8 त्रिक 24, 24 3 27, 4 चक्कू 16, 4 3 12, 1 13, 2 3 और 3 2 5 1 6, 1 1632 बटे 5। अगर किसी भी संख्या को 5 से भाग देना हो तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को डबल कर दीजिए। 2 का दोगुना 4 हो जाएगा, 3 का दोगुना 6, 6 का दोगुना 2 बनी 12, और 1 का दोगुना 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, और एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। 326.4 आपका राइट आंसर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 326.4, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 360 का 30%, 360 का 30% माइनस है 280 का 10%,
280 का 10% माइनस 800 का x% माइनस 800 का x%। इसको अगले पेज पर कर लेते हैं। 360 का 30%, 360 का 30%, 360 का 30% माइनस 280 का 10%, माइनस 280 का 10%, फिर कितना दे रखा है, माइनस 800 का x%, माइनस 800 का x% क्या होगा। ठीक, इसमें एक जीरो, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। इसमें 2 जीरो, इसमें ये 2 जीरो कट जाएंगे। इसमें ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे आपस में। तो 36 की जब 3 से करेंगे, 3 छक 18 के 8, 3 3 9 1 10, 108 इधर बचेगा और 28 इधर बचेगा, माइनस 8x इधर बचेगा। ठीक, जब 8x को हम इधर रोक लेंगे तो 108 से 28 जब घटेगा तो बचेगा कितना, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 2 गया 8। तो x बराबर, जब x को इधर रोकेंगे तो ये इधर जाके भाग में हो जाएगा, 8 दहम 80, x बराबर 10, यानी आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था। महिम ने एक परीक्षा में 175 मानी 175 अंक थे, प्राप्त कितने किए, 126। अंतर कितने का आया, तो 15 में से 6 जाएगा 9, और इधर कितना बचा, 6 में से 2 गया 4, हुआ किस पे, 175 पे। 100%, यानी प्रतिशत निकालने के 100 से गुणा कर देंगे। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे, 25 छक्का 150, 25 अट्ठे 25 सत्ते 175। 7 से काटेंगे इसको 7 बार में, 7 सत्ती 49, यानी 7 चौक 28। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत होता है। एक पेंटिंग का मूल्य 1,40,000 रुपये से बढ़कर 1,82,000 रुपये हो जाता है। पेंटिंग के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो पेंटिंग का मूल्य पहले कितना था, 1,40,000, 1,40,000, फिर बढ़ कितना गया, 1,82,000, 1,82,000। प्रतिशत वृद्धि पूछा है, इसका अंतर निकालो। अंतर कितने का है, 82,000 का। आया किस पे, 140,000 पे, यानी 1,40,000 पे। 1,40,000 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 3 2 5,
यानी 2 जीरो ये कट जाएंगे तो 2 जीरो ये, 2 इसमें के कटेंगे तो 2 इसमें से कटेंगे। अब 14 से काटेंगे सात से काट दो, 7 दूनी 14। अंतर एक बार देख लेते कितने का आया। 82 से 40 जाएगा तो 40। अंतर गलत कुछ लिख दिए हमने। 40, 42,000 का अंतर आया। अंतर कितने का? 42,000 का। हुआ किस पे? 1,40,000 पे। प्रतिशत के लिए 100 से भाग दे देंगे तो इधर 4 जीरो हैं तो 2 ये जीरो कट जाएंगे, 2 ये कट जाएंगे। 14 से काटेंगे, 14 3 42, यानी 30% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब हैं। उसके पास कितने सेब थे? चलिए कोई बात नहीं, मान लेते उसके पास 100% सेब थे। उसमें से अगर 40% उसने बेच दिए तो बचा कितना? 60%। 60%, ये जो प्रतिशत में दे रखा है 60%, यही 540 सेब हैं। तो हमें 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 540 को ऊपर रखो, 60 को नीचे रखो। 100% के लिए 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 काट दो, 6 9 54, यानी 900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके पास शुरुआत में 900 सेब थे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्ष 2008 में राम को 48,580 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। यह 2007 में उनके वेतन में 25% था। तो 2007 में उनका वेतन क्या? ये क्वेश्चन आप लोग करके बताना हमें। तब तक के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी की कीमत में 12% की वृद्धि हुई। कितने प्रति किलोग्राम 2 स्थानों तक सही है? शालिनी को अपनी कार के लिए सीएनजी की खपत को कम करना चाहिए ताकि सीएनजी पर उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। ठीक, सीएनजी की जो है कीमत 12.5 यानी 12% बढ़ गई। 4 3 12, 4 25 100, यानी 3/25 हो जाएगी। कीमत जो थी पहले 25 थी, बाद में हो गई 25 3 28। खपत को कितना कम करना चाहिए? खर्च समान रहे, यानी खर्च जो हमारा रहे, पहले भी एक होता था अब भी एक हो। तो खपत के लिए इसका हम उल्टा लिख देते हैं 28, ये हो जाएगा 25, क्योंकि 28 से 28 कट जाएगा तब भी एक बचेगा। अब कह क्या रहा है? कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? तो अंतर कितने का आया? 3। हुआ किस पे? 28 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 3/28
3/28 गुणे 100। ठीक, इसको काट देते हैं हम 4 से 25 बार में। 4 सत्ते 28, 25 तिया 75/7। अगर 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 0, 7 छंग 48, फिर उधर बचा 2, 7 दूनी 14, यानी 10.71% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर उस परिवार को चीनी उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उसका खर्च जो है ना बढ़े, समान रहे। ठीक, 40% बढ़ जाती है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40/100। 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी 2/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 2/5। तो कीमत पहले क्या थी? कीमत पहले 5 थी, फिर बढ़कर 5 2 7 हो गई। ठीक, खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाएं या कम करें कि मूल्य समान रहे, यानी खर्च समान रहे? तो जो खर्च होगा वो समान रहे, 1:1 के। अगर खर्च समान हो तो कीमत का उल्टा खपत हो जाता है, तो 7 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। अंतर कितने का आया? 2 का। हुआ किस पे? 7 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, 2/7 गुणे 100, 2/7 गुणे 100 हो जाएगा 200/7। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 4/7 यानी 28 सही। 4/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है, उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे? ठीक, आलू की कीमत जो 10% बढ़ जाती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। कीमत जो है पहले 10 था, फिर 1 बढ़ गया, यानी 11 हो गया। खपत को कितना प्रतिशत कम करें कि खर्च जो है समान रहे, यानी 1:1 के अनुपात में रहे। अगर समान रहे तो कीमत का उल्टा खपत हो जाता, तो ये हो जाएगा 11:10। अंतर कितने का है? 1 का। हुआ किस पे? 11 पे। प्रतिशत के लिए 100 से भाग दे देंगे। 11×99.9% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर घटाया जाता है, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? ठीक, तो इसको हम एक सूत्र पर रखते हैं। a + b, a + -b a + b + -a × b/100। ए कितना? 20% बढ़ाया जाता, तो प्लस का 20%। प्लस का 20%।
ठीक, फिर 20% घटाया जाए तो माइनस का 20% प्लस 20 इंटू माइनस का 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 से 20 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इधर कितना बचा? 2 दूनी 4, माइनस का 4% जो है डिक्रीज, कमी। ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या जो थी 15,62,500 थी। पहले वर्ष में 4% की वृद्धि हुई और अगले वर्ष में 4% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यदि आयत की लंबाई 15% कम कर दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा? लंबाई 15% कम कर दी जाए तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100 वाला। 15% कम कर दी जाए तो माइनस का 15 प्लस 14% बढ़ा दी जाए तो प्लस का 10%। ठीक, प्लस माइनस 15 गुणे 10/100। 0 से 0 काट दो और 10 से जब इसको भाग दोगे तो 0.15 हो जाएगा। 10 से जब घटेगा तो बचेगा 5 प्लस 0.15। जब जोड़ोगे तो 5 पॉइंट । 15% कम कर दी गई तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। ठीक, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 15% कम कर दी गई तो यानी पहले 20 थी, यानी कम कर दी गई तो बाद में बची 17। फिर 10% बढ़ा दी गई, पहले 10 थी फिर बाद में होगी 11। 20 दहम 200 और 11 सती 77, 11 एकम 11 7, 11 सती 77, 11 एकम 11 7 18। अंतर कितने का आया? 13 का, नहीं 13 3 90, हाँ 13 का अंतर आया। 200 और 187, 200 187। अंतर कितने का आया? 13 का। ये 13 का अंतर हुआ किस पे? 200 पे। गुणा कर देंगे, प्रतिशत निकालेंगे 100 से। 2 से 2 कट जाएगा तो 2 छक 12 पॉइंट 2 पंचे 10, 6.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आयत की लंबाई 70% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 35% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ठीक, एक आयत की लंबाई 70% बढ़ जाती है। 70% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 7/10 हो जाएगा। ठीक, 35% कम हो जाती है तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/20। 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 20 बार में। ठीक, क्या कहता है? 70% बढ़ जाती है तो पहले 10 थी फिर बढ़ के 17 हो गई।
फिर क्या कहता है 35% कम हो जाती है। तो पहले 20 थी, 20 में 7 कम होगा तो हो जाएगा 13। अब गुणा कर दो आपस में, 20 से 10 के करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब 13 से इसकी करेंगे, 13 से 91 का 1, 13 1 कम 13 9 22, 200 221, 200 और 221। अंतर कितने का आया? 21 का। ये जो 21 का अंतर आया ये आया किस पे? 200 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट जाएंगे, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 1 कम 2, 0 और 2 पंचे 10, यानी 10.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसमें फार्मूला लगा देते हैं a प्लस बी वाला, a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बटे 100। तो 80% की वृद्धि हुई है। ठीक, 80% प्लस 80% प्लस 80 इंटू 80 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 80 80 160 प्लस 8 नहीं 64। आपस में इसको जोड़ दो, 4 और 6 6 12 के 2 1 1 2, 224% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। वीडियो को सब्सक्राइब करते चलें। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% कम हो जाती है, इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? 50% बढ़ जाता है यानी 1/2, 50% कम हो जाता है इसमें भी फार्मूला वही लगा लो, a प्लस बी वाला लग जाएगा। 50 प्लस का 50 तो मैं एक बार प्लस का 50 एक बार माइनस का 50 प्लस 50 इंटू माइनस का 50 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 50 से 50 कट जाएगा, यानी 55 25। नहीं लगा इसमें फार्मूला। पचास प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो पहले जो है 50% बढ़ जाता है तो पहले 2 थी, फिर बाद में 3, फिर 50% कम हो जाता है तो पहले 2 थी, बाद में 1। 2 दूनी 4, 3 1 कम 3। अंतर कितने का आया? 1 का। अंतर आया 1 का, हुआ किस पे? 4 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओह, इसका आयतन पूछ रहा है। आयतन के लिए हमें क्या करना होगा? एक बार फिर त्रिज्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो 50% बढ़ जाती तो 2 से 3 हो गया। ठीक, 2 से 3 हो गया। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 1 कम 9। अंतर कितने का? 1 का। 1 का अंतर आया किस पे? 8 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 8 से काटेंगे, 8 1 कम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16
12.5 यानी 12.5% की वृद्धि हुई।